नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के विरोध के समय लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि बहिष्कार व्यर्थ है क्योंकि भारतीय स्वयं ऐसा संविधान बनाने योग्य नहीं है जिनमें सभी व्यवस्थाएं हों और जो सर्वसम्मत हो। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। आगामी बैठकों में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई जिसमें तेज बहादुर सप्रू एवं M.A. आणे एवं अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, G.R. प्रधान एवं सुभाष चंद्र बोस आदि सदस्य थे। समिति ने अगस्त 1928 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें थी भारत में औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए, प्रांतों में द्वैत शासन का अंतर कर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं द्वैत सदनात्मक विधायिका संघीय शासन प्रणाली, सभी देशी रियासतों एवं भारतीय संघ में शामिल अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को और नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत कुल 19 मूल अधिकारों की सूची प्रस्तुत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन समाप्त, वयस्क मताधिकार की मांग, अल्पसंख्यकों को जनसंख्या आधार पर आरक्षण का सुझाव, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारतीय सेना व लोक सेवाएं भारतीय संसद के अधीन हों। नेहरू रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया अगस्त 1928 में लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को कुछ मामूली संशोधन सहित स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीयवादी मुसलमानों ने रिपोर्ट का समर्थन किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को पूर्ण स्वीकार कर लिया और 1928 की कलकत्ता अधिवेशन में सरकार से इस रिपोर्ट को लागू करने की मांग कराते हुए कहा कि 1 वर्ष में लागू न करने पर 1929 में पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होगा। हिंदू महासभा के आरक्षण का विरोध किया। रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त करने के प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग ने नेता जिन्ना से असहमति व्यक्त की। उसने रिपोर्ट को अति प्रगतिवादी कहा तथा विकल्प में भी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। जिन्ना के 14 सूत्रीय योजना 1929 संघात्मक स्वरूप, कुछ विषयों पर प्रांतीय स्वसत्ता के संबंध में संघीय राज्य, केंद्रीय विधायिका में न्यूनतम 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निर्वाचन एवं राज्य की सभी सेवाओं में मुस्लिम को आरक्षण। 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार से नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की मांग, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता को औपनिवेशिक स्वराज की मांग की तरफ पीछे हटने के विरोध में युवा नेताओं जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का गठन 1928 में किया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यह पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया गया। अधीनता अब स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अन्याय होगा। नेहरू 31 दिसंबर 1929 को रावी तट पर रात्रि 12 बजे नया तिरंगा लहराया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष की शपथ। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को मंजूरी दी गई। इसी समय खान अब्दुल गफ्फार खां भी अब कांग्रेस में शामिल। सविनय अवज्ञा आंदोलन सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया एवं विश्वव्यापी मंदी। 1929 में उत्पन्न आर्थिक दुर्दशा को औद्योगिक, व्यावसायिक एवं श्रमिक सभी वर्गों में असंतोष बढ़ता जा रहा था।
फरवरी में साबरमती में कांग्रेस की बैठक में गांधी जी को नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। गांधी जी आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व आश्वस्त होना चाहते थे। प्रत्यक्षता या परोक्षता किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होगी। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने आंदोलन से पहले वासराय इरविन के समकक्ष यंग इंडिया के माध्यम से 11 मांगे रखी। पहला, संपूर्ण मद्य निषेध। दूसरा, विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेश की जाए। चाट हो या 4। तीसरा, भूमि का लगान आधा हो। चौथा, नमक कर समाप्त हो। पांचवा, सैन्य खर्चों की कटौती की जाए। छठवां, बड़ी नौकरियों में वेतन आधा किया जाए। सातवां, विदेश आयात पर निषेध कर लगाया जाए। आठवां, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए हो। नौवां, सभी राजनीतिक बंदियों के मामले खत्म कर उन्हें रिहा किया जाए। निर्वासित भारतीयों की वापसी हो। 10वां, गुप्तचर पुलिस पर जनता का नियंत्रण हो। 11वां, अभिरक्षा के लिए हथियार दिया जाए। गांधी जी ने मांगे न मानने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की चेतावनी दी। दांडी मार्च। सरकार ने मांगे नहीं मांगी, अंततः गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा को 12 मार्च 1930 को असहनीय आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी में सांकेतिक रूप में नमक कानून भंग किया गया। यह इस बात की प्रतीक था कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम चर्चा से की। कार्यकाल। असहयोग आंदोलन के समय अपनाए गए कार्यक्रमों को पुनः आरंभ करना। इसके साथ करबंदी कानूनों की अवज्ञा। प्रत्येक गांव में बिना कर दिए नमक बनाए जाए। महिलाओं का शराब अफीम के अड्डों एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना।